साधना जी, आप खरीदती है ऑनलाइन कंपनियों से सामान? जी, मैं खरीदती हूँ, पर मैं कम खरीदती हूँ। बच्चे आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादा लेती है। बट आपको नहीं तो लगता मैं कि भी इससे इससे लॉन्ग टर्म में हमारे जो पड़ोसी किराना वाला है, जिससे आपने जिंदगी भर सामान लिया होगा, दूध लिया होगा, अंडे लिए होंगे, ब्रेड लिए होंगे, उसकी हालत नहीं खराब होती जा रही है? नहीं नहीं, मैं जो कोरोना टाइम में मैंने मेरा सारा सामान वही लेके आते थे, लोकल सेलर ही लेके आते थे। अमेजोन ये सब तो कोई नहीं दिखते थे। उन्हीं लोगों ने हम लोगों की पूरी हेल्प करी है। और आगे भी हम उन्हीं से ही लेते हैं। बच्चे तो आजकल के बच्चे लेते हैं उन लोगों से। और मैं प्रेफर करती हूँ डायरेक्ट लेने का ही, बिकॉज एक तो देखते हैं कि जो ई कॉमर्स आने से ना देश में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। सारे ई कॉमर्स के आने से लोकल सेलर में बहुत ज्यादा मतलब कमी आई है। और उसको देखते देखते काफी बुक्स वगैरह जो हैं ऑनलाइन मंगवाते हैं बच्चे, उसमें उनको काफी छूट मिलती है। और इससे बच्चों को ये होता है कि मार्केट कौन जाए और वहीं से लेके आए। तो इस सब चीजों से मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो एक षड्यंत्र की तरह है। जैसे वाकई बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे मार्केट को कैप्चर करना, ये करके हमें अपंग बनाना, हमारे जो ये है सामाजिक आर्थिक स्थिति को, क्योंकि आकर के लोग कैप्चर कर लेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे जो छोटे व्यापारी कहाँ रहेंगे, उनकी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं ये लोग एक तरह से। हमारे ऊपर एक तरह से ये षड्यंत्र है विदेशी, और इसके ऊपर तो लगाम लगाना चाहिए। मैं तो तो ये कह रही हूँ कि ये जो साधना इतना जी, कर मुझे रहे लगता है हैं। कि आपको अपने बच्चों को समझाने का वक्त आ गया है। हाँ जी, बस समझोगे, समझाने का वक्त आ गया है, नो डाउट इन इट। ठीक है, तो मैं सीधे चलता हूं प्रवीण खंडेलवाल जी के पास। प्रवीण जी, क्या विकल्प है? सरकार कानून बनाए, या फिर विकल्प ये है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं और बताएं? क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर 4-5 साल ले लेगा तो ऐसे में तो पूरा बाजार बदल जाएगा। दीपक जी, मैं दो तीन बातें जरूर इससे पहले आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक पुरानी कहावत है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। इन्हीं पोर्टल के ऊपर हमारे बहुत सारे बैंक, जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सरकार का बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, दुनिया भर के बैंक है, वो बैंक इन ई कॉमर्स पोर्टल पर उनके कार्ड से खरीद करने पर कैशबैक देते हैं। 10% का, 15% का कैशबैक देते हैं। लेकिन यदि वही कार्ड मेरे किसी व्यापारी दुकानदार से खरीदा जाए तो उस पर कैशबैक नहीं मिलता है। यह बैंकों की साठगांठ है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। नंबर 2, जो ब्रांड वाली कंपनीज हैं, वो इन कंपनियों के साथ टाई अप करती है, एक्सक्लूसिव टाई अप, जो कि कानूनन गलत है, कंपटीशन एक्ट के खिलाफ है। और उसमें कहते हैं कि ये हमारा सामान आप बेचो, और वो मोबाइल आपको बाजार में नहीं मिलेगा, वो सामान आपको बाजार में नहीं मिलेगा। हमारा कंपटीशन एक्ट कहता है कि इस तरीके का नॉन कॉम्पिटिटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। पहली बात तो इस पर ध्यान होना चाहिए। दूसरा, दीपक जी, मैं बहुत आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ खुलासा कर रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास 4.5 लाख दुकानदार हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो पिछले 5 साल की अपनी वो बता दें कि उनके टॉप 10 सेलर्स कौन से हैं। और दीपक जी, आपको जानकर के ताज्जुब होगा, इन पोर्टल्स पर एक कंपनी ऐसी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए है। लेकिन वो कंपनी कहां पर है? वो गुड़गांव में भी किसी गांव में जाकर के एक टूटी फूटा झोपड़ी टाइप है, जिस पर ताला लगा हुआ है, सालों से वो खुली नहीं है। उस जगह पर नंबर लेकर के और 100 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर किया जा रहा है।